नमस्कार, आपका स्वागत है क्लाइमेट की बात में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो आज से कुछ दिनों तक हम आपके पास पर्यावरण की उन बातों को लेकर आएंगे जिसे हम सब जानते हैं, हम सब महसूस करते हैं, उसी के बीच हम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे अनजान बने हैं। क्लाइमेट क्राइसिस अब उभर कर एक विनाशकारी रूप ले रही है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि हमने प्रकृति को किस हद तक नुकसान पहुंचा दिया है। विकास की इस दौड़ में हम अपनी गति इस कदर बढ़ाते रह गए कि हमने प्रकृति के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। तो आइए इसे क्रमशः समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी, वैसे ही लैंड यूज पैटर्न भी बदला। आज पूरे विश्व का करीब 26% लैंड लाइवस्टॉक ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहीं 33% ज़मीन फसल उगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डिफॉरेस्टेशन के बारे में हम और आप तो सुनते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद भी लोगों को और ज़मीन चाहिए ताकि और डेवलपमेंट किया जा सके। मछली पकड़ने, लॉगिंग और वन्य जीवों के अवैध शिकार सहित लोगों द्वारा संसाधनों का अत्यधिक दोहन जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। आज इस परेशानी की वजह से करीब 30,000 ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ने अधिकांश जीव जंतु के प्राणों को खतरे में डाल दिया है। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि 2050 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से करीब 25,000 प्रजातियां का जीवन खतरे में आ सकता है। तो आपने देखा कि कैसे मात्र 3 कारण हमारी प्रकृति में, हमारे पर्यावरण में हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। यकीन मानिए, ये बस 3 नहीं बल्कि ऐसी हजारों परेशानियां हैं जिसे एड्रेस करना आज के समय में बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज हमारे विश्व में करीब 10 लाख ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, और इसमें से कई ऐसी भी हैं जिनकी जिंदगी शायद इसी दशक में खत्म हो जाए। ये आंकड़े आपको बता सकते हैं कि आज हमारी बायोडायवर्सिटी, हमारे इकोसिस्टम पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और अगर इनके योगदान की तुलना पैसों में की जाए तो आपको बता दें कि इनका योगदान का मूल्य करीब 120 से लेकर 140 ट्रिलियन डॉलर है। इतनी तो शायद आज तक किसी के देश की जीडीपी भी नहीं होगी। प्रकृति की इस हालत को देखकर एक अहम सवाल ये उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम और आप ही हैं। हमारे कंजम्पशन पैटर्न, हमारे प्रोडक्शन साइकिल और ऐसी तमाम चीजें थी जिसने प्रकृति को इस खाई में झोंक दिया। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ पर्यावरण की और बातों को जानने के लिए।